नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक प्रमुख समस्या, जो कि अखंड भारत सोच यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। हम बात करने वाले हैं जातिवाद, यानी भारत के विकास की सबसे बड़ी अदृश्य दीवार। जातिवाद अर्थात है कास्टिज्म। कास्टिज्म क्या है, इसको समझने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें देश की सबसे बड़ी समस्या और देश के विकास में, हमारे देश के विकास में किस तरीका से बाधक है, इसको समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कल्पना कीजिए, अगर भारत के 140 करोड़ लोग केवल भारतीय बनकर सोचे, केवल भारतीय बनकर सोचे, अगर कोई खुद को ऊंचा और किसी को नीचा ना माने, और खुद को ऊंचा और किसी को नीचा ना माने, अगर वोट जाति देखकर नहीं योग्यता देखकर किया जाए, तो क्या भारत दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है? लेकिन सवाल यह है कि ऐसा हो क्यों नहीं रहा? आखिर हजारों साल पुरानी जाति की सोच आज भी लोगों के दिमाग में क्यों बैठी हुई है? नेता इसका फायदा कैसे उठाते हैं? कुछ बाहरी ताकतें और विरोधी देश हमारी इन कमजोरियों को देखकर खुश क्यों होते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जातिवाद सिर्फ एक सामाजिक समस्या है, या यह भारत के विकास के रास्ते में खड़ी सबसे बड़ी दीवारों में से एक है? तो आज हम इस विषय को भावनाओं से नहीं, तथ्यों, इतिहास और गहरी सोच के साथ समझेंगे। आखिर जातिवाद आखिर है क्या? तो सबसे पहले यह बात समझिए, जाति और जातिवाद दोनों एक जैसी चीज नहीं है। दोनों एक जैसी चीज नहीं है। जाति एक सामाजिक पहचान हो सकती है, जाति एक सामाजिक पहचान हो सकती है, लेकिन जातिवाद तब पैदा होता है जब कोई व्यक्ति अपनी जाति को श्रेष्ठ और दूसरे को कमतर मानने लगता है। अपनी जाति को श्रेष्ठ और दूसरे को कमतर मानने लगता है। यहीं से शुरू होती है विभाजन की राजनीति। यहीं से शुरू क्या होती है? विभाजन की राजनीति। जब इंसान का मूल्य उसके चरित्र, मेहनत और योग्यता से नहीं, बल्कि उसके जन्म से तय किया जाने लगे, जब इंसान का मूल्य उसके चरित्र, मेहनत और योग्यता से नहीं, बल्कि उसके जन्म से तय किया जाने लगे, तो समाज कमजोर होने लगता है। तो लोग खुद को ऊपर और नीचा क्यों मानते हैं? यह सवाल बहुत गहरा है। लोग खुद को ऊपर और दूसरे को नीचा क्यों मानते हैं? यह सवाल बहुत गहरा है। कोई बच्चा पैदा होते ही जातिवादी नहीं होता। कोई बच्चा पैदा होते ही जातिवादी नहीं होता। उसे यह सिखाया जाता घर में, समाज में, रिश्तेदारों के बीच, और कभी कभी धार्मिक या सामाजिक व्याख्यानों के गलत उपयोग के माध्यम से बचपन से कई लोगों को बताया जाता है, हमारी जाति बड़ी है, उन लोगों से दूरी रखो, उनके घर मत जाना, उनसे शादी मत करना। धीरे धीरे यह विचार उसकी पहचान का हिस्सा बन जाता है, और फिर वह बिना सोचे समझे उसे सच मान लेता है। यानी जातिवाद का सबसे बड़ा घर कानून नहीं, बल्कि इंसान का दिमाग है। नेता लोग इसका फायदा कैसे उठाते हैं? अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। राजनीति में वोट सबसे बड़ी ताकत है, और जब जनता जातियों में बटी हो, तो कुछ नेता विकास की बात कम और जाति की बात ज्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि बटी हुई जनता को नियंत्रित करना आसान होता है। सोचिए, अगर लोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार पर सवाल पूछने लगे, तो नेताओं को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अगर लोग जाति के नाम पर ही एक दूसरे से लड़ते रहे, तो असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। फिर चुनाव के समय नारे बदल जाते हैं, हमारी जाति का नेता या हमारे समाज का उम्मीदवार, और जनता सीढ़ी बन जाती है, जिस पर चढ़कर कुछ लोग सत्ता तक पहुंच जाते हैं। चुनाव खत्म, वोट खत्म, लेकिन जातीय विभाजन कायम रहता। अब बात करते हैं भारत के विकास को इससे क्या नुकसान होता है। जब समाज जातियों में बंट जाता है, तो उसकी ऊर्जा विकास में नहीं, बल्कि आपसी संघर्ष में खर्च होती है। आपसी संघर्ष में क्या होती है? खर्च होती है। प्रतिभा पीछे रह जाती है,
योग्यता पर सवाल उठने लगते हैं, सामाजिक विश्वास कम हो जाता है, व्यापार, शिक्षा और सहयोग प्रभावित होते हैं। एक देश तब तेजी से आगे बढ़ता है जब उसके लोग मिलकर काम करते, जब उसके यहाँ सभी लोग मिलकर काम करते। लेकिन जब लोग पहले जाति देखते हैं और बाद में देश, तो राष्ट्रीय एकता कमजोर पड़ने लगती है। यही कारण है कि सामाजिक विभाजन किसी भी राष्ट्र के लिए बड़ी चुनौती माना जाता है, किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए बड़ी चुनौती माना जाता है। क्या बाहरी देश इससे फायदा उठा सकते हैं? इतिहास हमें एक बात सिखाता है, किसी भी देश को कमजोर करने का सबसे आसान तरीका है उसे अंदर से बांटना। जब समाज पहले से ही छोटे छोटे समूहों में बटा हो तो बाहरी ताकतों को प्रचार, गलत जानकारी या वैचारिक प्रभाव फैलाने का मौका मिल सकता है। हालांकि हर समस्या के पीछे किसी विदेशी देश का हाथ मान लेना सही नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि दुनिया में कई शक्तियां अपने हितों के लिए दूसरे देशों की कमजोरियों का अध्ययन करती है। एक बटा हुआ समाज हमेशा एकजुट समाज से ज्यादा कमजोर होता माना जाता है। इसलिए राष्ट्रीय एकता सिर्फ भावनात्मक मुद्दा नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी विषय है। आज तक जातिवाद खत्म क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यह केवल कानून का विषय नहीं है। भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। कानून भी भेदभाव का विरोध करते हैं, फिर भी जातिवाद बना हुआ है। क्यों? क्योंकि विचार बदलना कानून बनाने से ज्यादा कठिन होता है। विचार बदलना कानून बनाने से ज्यादा कठिन होता है। लोग अपनी पहचान छोड़ना नहीं चाहते, राजनीति को फायदा मिलता है, समाज में पुराने पूर्वग्रह मौजूद हैं और कई बार लोग बदलाव की बात तो करते हैं लेकिन अपने घर के अंदर वही पुरानी सोच बनाए रखते हैं। यही समस्या बाहर से ज्यादा भीतर है। समाधान क्या है? इतनी बड़ी समस्या है, इसका समाधान क्या है? समाधान किसी एक नेता या किसी एक कानून या किसी एक सरकार या किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है। समाधान हमारे पास है। जब हम किसी इंसान को उसकी जाति से पहले इंसान समझेंगे, जब वोट जाति देखकर नहीं योग्यता देखकर देंगे, जब बच्चों को श्रेष्ठता नहीं समानता सिखाएंगे, जब दोस्ती, व्यापार, शिक्षा और अवसर जाति से ऊपर होंगे, तब धीरे धीरे बदलाव आएगा। जातिवाद एक दिन में नहीं बना तो एक दिन में खत्म भी नहीं होगा, लेकिन हर पीढ़ी इसे थोड़ा थोड़ा कम कर सकती है। याद रखिए, भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता है, लेकिन वही विविधता कमजोरी बन जाती है जब हम खुद को भारतीय से पहले जातियों में बांट लेते हैं। तो समाज अपने ही लोगों को ऊपर और नीचे बांटता है। वह अपनी पूरी क्षमता तक कभी नहीं पहुंच पाता है। सवाल यह नहीं है कि आपकी जाति क्या है, सवाल यह है कि आपका चरित्र क्या है, आपका योगदान क्या है और आप भारत को कहां ले जाना चाहते हैं। क्योंकि अंत में इतिहास किसी की जाति नहीं पूछता, इतिहास केवल उसके कर्म याद रखता है। जय हिंद, वंदे मातरम। तो मिलते हैं देश की अगली समस्या लेकर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।